ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए देश के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की झलक, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। एक व्यापक दृष्टि रखने वाले और पारदर्शी लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की उपलब्धि है कि प्रतिष्ठित और जमीन से जुड़े प्रतिभाशाली लोग भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। इसी कड़ी में इस बार एक कुशल प्रशासक, एक समाज सेविका, एक शिक्षिका, एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व की धनी द्रौपदी मुर्मू देश का ये गरिमापूर्ण पद संभाल रही हैं। वे धरातल से जुड़ी एक महिला के संघर्ष का प्रतिबिंब हैं। वे देश के सभी जनजातीय वर्गों की आवाज हैं और आज जनजातीय प्रतिनिधि और एक सशक्त महिला के तौर पर आने वाले 5 साल के लिए देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में इस पद की गरिमा को बढ़ाने जा रही हैं। आज संसद का केंद्रीय कक्ष एक बार फिर उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने उन्हें शपथ दिलाई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी सदा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपना पहला संबोधन दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन की शुरुआत सभी को जोहार और नमस्कार के साथ की। उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों सहित देशवासियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अपने स्वाधीनता सेनानियों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए आने वाले 25 साल यानी इस अमृतकाल में हम नागरिकों को तेज गति से काम करना है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा सबके प्रयास और कर्तव्य पथ पर चलकर पूरी करनी है। उन्होंने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल दिवस पर देश की सेनाओं और सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। इस ऐतिहासिक समय में जो भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा। सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। पूर्वी भारत ओडिशा के एक छोटे से जनजातीय गांव से राष्ट्रपति बनने तक के अपने प्रेरणादायी जीवन संघर्षों को बताते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक आदिवासी और गरीब घर की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए उनके लिए महिलाओं और युवाओं के हित सर्वोपरि होंगे। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी हूँ। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद
पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीक से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। भारत की विकास की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में भारत के सामर्थ्य ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है और विश्व के सामने नए मापदंड स्थापित किए हैं। कोरोना की वैक्सीन के 200 करोड़ डोज की उपलब्धि के लिए उन्होंने देश के नागरिकों के सहयोग से भारत की बढ़ती शक्ति के बारे में कहा। युवाओं की भागीदारी से विकास की राह में निरंतर बढ़ते हुए भारत के बारे में बताते हुए उन्होंने वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया से औद्योगिक क्रांति 4.0 की ओर अग्रसर देश की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नए नए स्टार्टअप और इनोवेशन में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। महिला सशक्तिकरण को लेकर बीते सालों में किए गए प्रयासों और नीतियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हों और वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। बीते वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाते रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के समापन के बाद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तीनों सेनाओं की ओर से राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, सांसद और अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में मौजूद थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि सर्वोच्च पद के लिए उनका चुनाव भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और ताकत का प्रमाण है। उन्होंने भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उनके सफल और संतोषजनक कार्यकाल की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का देश की राष्ट्रपति बनना देश के लिए, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि समूचे राष्ट्र ने गर्व के साथ शपथ ग्रहण समारोह को देखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में आशा और करुणा का संदेश दिया है। श्री मोदी ने राष्ट्रपति के रूप में उनके सफल कार्यकाल की कामना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक विदाई दी गई। अभी आप सुन रहे थे देश के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की झलक, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।